वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट फर्स्ट का अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उनके प्रकार, उनके अनुप्रयोग आदि का हम अध्ययन करेंगे। यह यूनिट बहुत विस्तृत मटेरियल इसके अंदर है, काफ़ी टॉपिक्स हैं। इनमें से जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने जो अर्धचालक हैं उनका पूर्व कक्षाओं में जो बेसिक स्टडी है वो कर चुकी है। तो साथ साथ हम उनका दोहरान भी करेंगे, लेकिन हम आगे के जो नए टॉपिक हैं इस यूनिट में आपके या इस बीएससी के पेपर में, उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम अर्धचालकों की जब बात करते हैं तो अर्धचालकों की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से क्या होती है, अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। दूसरा ये होता है कि अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उनमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। यदि हम किसी नेज अर्धचालक में यानी प्योर सेमीकंडक्टर में हम कोई तृतीय समूह की अशुद्धि मिला दें तो वहाँ पर एक रिक्तता यानी कि एक होल रह जाता है जो कि एक धनावेश का आवेशवाहक का कार्य करता है। इसी प्रकार अगर हम उसमें पांचवें समूह की कोई अशुद्धि मिला दें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रह जाता है जो कि एक ऋणावेश आवेशवाहक का कार्य करता है। इस प्रकार हम शुद्ध या नेज अर्धचालकों की चालकता है वो अशुद्धि मिलाकर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब अर्धचालकों में जिनमें हम होल बहुसंख्यक बनाते हैं वह कहलाते हैं पी अर्धचालक, और जिनमें हम पांचवें समूह की अशुद्धि मिलाकर जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं एन अर्धचालक। अब इन पी और एन अर्धचालकों में जो अगर हम बात करें विद्युत धारा के चालन की, तो वहाँ पर हम उनमें बह रही विद्युत धारा को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक अपवहन धारा और दूसरी विसरण धारा। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम इन अपवहन धारा और विसरण धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपवहन धारा की, ड्रिफ्ट करंट। अपवहन धारा से संबंधित भाग हम सामान्य चालकों के लिए पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर हम कोई चालक का बेलनाकार एक टुकड़ा लें जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ई, इसके इकाई आयतन में मुक्त आवेशवाहकों की संख्या n है। ठीक है, और इसमें जो ये मुक्त आवेशवाहक है जो इस पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण गति कर रहा है, उस गति करने वाले आवेशवाहक का जो अपवहन वेग है वो अगर Vd है तो हम जानते हैं कि इसमें बहने वाली जो धारा है, अपवहन का अभिप्राय यही होता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त आवेशवाहकों के एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के कारण जो प्रवाहित धारा है वह क्या कहलाती है, अपवहन धारा कहलाती है। तो इस स्थिति में अपवहन धारा का हम एक सामान्य सूत्र डिराइव करते हैं, जो सामान्य सूत्रों से हम बता सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। ठीक है, एन है इसके इकाई आयतन में मुक्त आवेशवाहकों की संख्या, ई है एक आवेशवाहक का आवेश अकेले पर कितना होगा, सिंगल पर, और ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और वी डी है इसका अपवहन वेग। देखिए, अगर हम बात करें धारा घनत्व की, तो अगर यहाँ पर मैं धारा घनत्व की बात करूँ तो मीन दैट इज इक्वल टू धारा बट्टे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया एन ई वी डी। ठीक, अब देखिए अपवहन वेग को हम परिभाषित करते हैं विद्युत क्षेत्र के साथ में कैसे। अपवहन वेग इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू ई, यानी अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र से सीधा रिलेट होता है, और इनका जो अनुपात है वह क्या कहलाता है, उस आवेशवाहक की गतिशीलता। यहाँ म्यू जो है वो गतिशीलता कहलाती है। तो अगर हम Vd की वैल्यू यहाँ पुट करें तो J को हम लिख सकते हैं एन ई म्यू ई। ठीक है, तो यह अपवहन जो धारा है वो विद्युत क्षेत्र से इस प्रकार रिलेट होती है। यहाँ ये जो कांस्टेंट हैं इन से हम परिचित हैं।
अब अगर हम बात करें पी अर्धचालक की, ठीक है, यहाँ हम पी और एन अलग अलग अर्धचालकों के लिए अपवहन धारा को बताएंगे, तो हम किसी एक की बात कर लेते हैं। तो पी अर्धचालक के लिए अगर मैं परिभाषित करूँ अपवहन धारा घनत्व मीन्स जे, इंडिकेशन क्या हो गया पी, तो जे पी इज इक्वल टू उस पी अर्धचालक के इकाई आयतन में कितने होल हैं, दैट नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। तो एन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, पी से। एक होल पर कितना आवेश है उसको आप चाहो तो ई से लिख दो या क्यू से लिख दो, जैसे बुक में कुछ बुक में क्यू का उपयोग किया गया तो क्यू से। म्यू हो गई उस होल की गतिशीलता दैट इज म्यू पी, और ई हो गया आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार हम अपवहन धारा घनत्व को इस प्रकार लिख सकते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र के साथ में। और यहीं से ही देखिए अगर एन अर्धचालक हो, यानी अभिप्राय ये होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक हो, तो एन अर्धचालक के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, जे एन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की इकाई आयतन में संख्या एन बहुसंख्यक है, और क्यू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, और इलेक्ट्रॉनों के लिए गतिशीलता म्यू एन, और विद्युत क्षेत्र आरोपित दैट इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो इस प्रकार हम पी अर्धचालक और एन अर्धचालक के लिए अपवहन जो धारा घनत्व है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद में हम बात करें विसरण धारा की, तो किसी भी एक का जो फार्मूला है वो हमने ड्राइव कर लिया, इस फार्मूले को हम एक बार एक तरफ लिख देते हैं। तो जे पी इज इक्वल टू हमने देखा पी क्यू म्यू पी इंटू ई। चलिए नेक्स्ट हम बात करें विसरण धारा मीन्स डिफ्यूज करंट। देखिए विसरण की जो क्रिया है इसको हम एक बहुत सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्वच्छ पानी है, इसमें अगर हम एक शाही की बूंद को डालें तो हम देखते हैं कि वो शाही की बूंद तेज़ी से उस पानी में क्या होती है, विसरित हो जाती है, डिफ्यूज़ होने लगती है वो उस पानी में। उसके डिफ्यूज़ होने का कारण क्या है, उसके डिफ्यूज़ होने का कारण है उसकी उच्च सांद्रता। तो जहाँ शाही की बूंदों की सांद्रता अधिक है वह पानी में घुल के उसका क्या करना चाहेगी, वितरण करना चाहेगी एक तरह से, हाँ ये हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होना, विसरित होना, वो घटना हम एक पी अर्धचालक में भी देखते हैं। देखिए कि एक पी अर्धचालक का हमने टुकड़ा ले लिया, तो इस पी अर्धचालक का जो टुकड़ा है इसमें हम यहाँ पर मानते हैं कि सांद्रता अत्यधिक है, ठीक है, किसी भी स्थिति पर। और इस तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे सांद्रता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए दूर दूर है तो इकाई आयतन में यहाँ होलों की संख्या अधिक है, यहाँ इकाई आयतन में होलों की संख्या क्या है, कम है। तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं उच्च सांद्रता, और यहाँ है कम सांद्रता या न्यून सांद्रता। तो इस उच्च सांद्रता से न्यून सांद्रता की ओर क्या होंगे, होल विसरित होंगे, और होलों के इस विसरण से जो धारा उत्पन्न होगी वह क्या कहलाती है, विसरण धारा कहलाती है। जो हम होल के लिए पढ़ रहे हैं वही हम किसके लिए समझा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी जो पी अर्धचालक के लिए हम बता रहे हैं वो का वही हम एन अर्धचालक के लिए भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक पृष्ठ मान लेते हैं जिस पृष्ठ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एंड ए बी से। ठीक है, यानी ए बी पृष्ठ इस भाग को और इस भाग को क्या कर रहा है, अलग। यहाँ वाला भाग अधिक सांद्रता का है और इसके दाईं तरफ वाला भाग है वो क्या है, निम्न सांद्रता का है। तो अगर हम बात करें कि होलों की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, बहुत कम दूरी के लिए, दैट मीन वो कहलाएगा इसका प्रवणता। तो डी पी बाई डी एक्स, तो यहाँ हम x का 0 से लेकर किसी x दूरी तक, तो ये जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ हम x को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ 0 है, यहाँ क्या है, x है। तो बताइए सांद्रता में जो परिवर्तन है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सांद्रता, होलों की सांद्रता यहाँ, दैट मीन होलों की सांद्रता कहाँ, x पर, और माइनस होलों की सांद्रता कहाँ, प्रारंभिक
जब x क्या था 0 एंड दैट इज डिवाइडेड बाई x में कितना परिवर्तन हुआ x माइनस 0 एंड दिस क्वांटिटी इज px माइनस p0 अपॉन x। ठीक है, अब आप बताइए कि px ज़्यादा है या p0 ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ सांद्रता अधिक व्यक्त की है और अधिक सांद्रता से न्यून सांद्रता की ओर क्या होगा, विसरण होगा। इट्स मीन p0 है वो px से क्या होगा, ज़्यादा। दैट मीन dp बाई dx है वो एक क्या होगी, ऋणात्मक राशि होगी। समझ में आई बात, dp बाई dx क्या होगी, एक ऋणात्मक राशि होगी। चलिए, इसके कारण अगर हम धारा को बताना चाहें तो हम वीमीय विधि से एक सीधा सूत्र लिख सकते हैं कि विसरण धारा घनत्व है। धारा को नहीं बता के सीधा विसरण धारा घनत्व बता देते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो dp बाई dx पे रिलेट करेगा और होलों के आवेश पर रिलेट करेगा। तो एक होल पे आवेश जो है वो क्या होगा, q होगा। और यहाँ पर एक नियतांक काम में आएगा जिस नियतांक को हम कैपिटल dp से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल dp जो है वह है होल के लिए क्या कहलाता है, विसरण नियतांक कहलाता है। नहीं बात, वीमीय विधि से इसकी विमा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो जे विसरण धारा घनत्व है। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट किया जाएगा q dp बाई dx। चलिए आप बताइए, होलों का प्रवाह किधर हो रहा है, उच्च से सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो यहाँ देखिए क्या धारा घनत्व है वह उच्च से निम्न की ओर होगा या निम्न से उच्च की होगा। क्योंकि होल क्या है, धनावेशित है ना, इसलिए धारा घनत्व है किसके कारण, होलों के विसरण के कारण उच्च से निम्न की ओर होगा। देखिए क्या यह समीकरण इस कंडीशन को बता रहा है, नहीं। dp बाई dx क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। समझ आ रही बात, dp बाई dx हमने अभी प्रूफ किया है वो क्या है, ऋणात्मक राशि है। इसलिए धारा घनत्व जो होगा उसे दिशा के रूप में सही बताने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको माइनस q से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में। तो यह जो है यह विसरण धारा घनत्व है होलों के लिए, जिसको मैं jp से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अगर इसी प्रकार आप इलेक्ट्रॉनों के लिए ज्ञात करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के लिए माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर जाएंगे धारा घनत्व विसरण धारा घनत्व इलेक्ट्रॉनों का उसके क्या होगा, विपरीत। इसलिए वहाँ पर हम इस माइनस का उपयोग नहीं करेंगे। तो वो हो जाएगा n इलेक्ट्रॉनों के लिए विसरण नियतांक और dn बाई dx। n नंबर ऑफ बहुसंख्यक होल इलेक्ट्रॉन्स, तो वो dn बाई dx। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर n अर्धचालक में कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं, तो यहाँ dn बाई dx हम उसको लिखेंगे। चलिए, अब अगर हम बात करें कुल धारा घनत्व की, ठीक है, अगर हम बात करें कुल धारा घनत्व किसके लिए, p अर्धचालक के लिए। क्योंकि हम जो p के लिए बता रहे हैं वो का वही हम किसके लिए, n के लिए लिख रहे हैं। तो कुल धारा घनत्व वो किसके कारण आ जाएगा, ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी F(n) और वो किसके कारण है, विसरण, दोनों के कारण। तो यहाँ कुल धारा घनत्व है J इज इक्वल टू F(n) के कारण p q म्यू p e, और यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और q dp बाई dx। ये कुल धारा घनत्व हो गया किसी p अर्धचालक में। एज इट इज़ हम इक्वेशन किसके लिए लिख सकते हैं, n अर्धचालक के लिए। तो चलो लिख देते हैं। तो n अर्धचालक के लिए J कुल धारा घनत्व क्या हो जाएगा, p की जगह क्या आ जाएगा यहाँ n। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश q ही होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी अब गतिशीलता म्यू n, और विद्युत क्षेत्र सेम E, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, q ही है। अब इलेक्ट्रॉनों के लिए विसरण नियतांक को हम dn से लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनों के सांद्रता में जो परिवर्तन है वो लिखा जाएगा dn बाई dx। तो ये p के लिए और ये n अर्धचालक के लिए कुल धारा घनत्व हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है।